ज़्यादातर लोग जब किसी जॉब या बिजनेस की या फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्निंग की शुरुआत करते हैं तो उनको लगता है कि अब हम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हैं और इसी वजह से ज़्यादातर अपनी खुद की गलतियां करके सीखते हैं। लेकिन दोस्तों, अपनी गलती करके, खुद की गलती करके सीखने से टाइम का, एफर्ट का और बहुत सारे होप का भी नुकसान होता है। और होप का नुकसान मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट हमको मिलती है जब हम ये जानते हैं कि यार ये चीज़ शायद पहले से सीखी जा सकती थी और ये गलती को शायद हम बचा सकते थे, इसलिए हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। यदि आपने अभी अभी अर्निंग की शुरुआत की है तो इस वीडियो में मैं ऐसी 5 बातें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जिसको अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप लाइफ में अपनी अर्निंग के साथ निश्चित रूप से जस्टिस कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित साहू, NLP एक्सपर्ट एंड पर्सनल वेलबींग कोच। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अर्निंग की शुरुआत की है किसी जॉब या बिजनेस या किसी फ्रीलांसिंग के थ्रू आप अभी भी अर्निंग शुरू किए हैं तो आप ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें जिससे आप हमेशा एक बैलेंस लाइफ और एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते चलें। सबसे पहली बात, जितनी अर्निंग आपकी है उससे ज़्यादा खर्च करने की आदत मत बनाएं। शुरुआत में मैंने देखा है कि जब लोग अर्निंग शुरू करते हैं तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि नया नया पैसा आता है तो एक टेम्पटेशन होती है कि कैसे कहाँ खर्च कर लें। तो इस वजह से महीने के ख़त्म होने से पहले ही उनकी जो पूरी कमाई है वो ख़त्म हो जाती है और इसी वजह से वो या तो किसी से उधार लेते हैं और उसके बाद ये सिलसिला चलता चला जाता है। तो ये एक हैबिट आपको बनानी होगी क्योंकि जब हम पैसे को रिस्पेक्ट देंगे तो पैसा भी हमें रिस्पेक्ट करेगा और ये आपको एक हैबिट को बनाता है। दूसरी बात, आपको शुरुआत से ही छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपकी अर्निंग रेगुलर है और आपको लगता है कि आपके जो पर्सनल खर्चे हैं उसके अलावा भी कुछ पैसा आप बचा पा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करनी चाहिए। आपको हो सकता है कि आप म्यूचुअल फंड कर लें, हो सकता है PPF कर लें। ये हो सकता है आपको बहुत बड़ा पैसा ना दे शुरुआत में, लेकिन आपकी ये हैबिट को डेवलप करेगा, आपके एक इन्वेस्टमेंट माइंडसेट को डेवलप करेगा, फ्यूचरिस्टिक आपका माइंडसेट बनेगा इससे। तीसरी बात, आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग जब जॉब या बिजनेस में या कोई ना कोई काम में पकड़ लेते हैं तो उनको लगता है कि अब मुझे अपने ऊपर खर्च करने की क्या ज़रूरत है, अब मुझे अपनी लर्निंग पे खर्च करने की क्या ज़रूरत है क्योंकि कॉलेज में और स्कूल में तो मैंने बहुत पैसा खर्च कर लिया ऑलरेडी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वाकई में अपने करियर में, अपने जॉब या प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन में आप हैं, अगर आपको वहाँ आगे जाना है तो आपको अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, टाइम और एफर्ट का और साथ साथ मनी का। चौथी चीज़, आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। अगर आप किसी जॉब में हैं और वहाँ किसी अगर टेक्निकल जॉब में है तो आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। हो सकता है आप उसके लिए कोई बाहर से कोर्स कर लें, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की थोड़ी और ट्रेनिंग लें, हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग लें, पब्लिक स्पीकिंग की ट्रेनिंग लें। तो ऐसी कुछ अलग ट्रेनिंग जो आपको अपनी जॉब में, या हो सकता है कि आगे चल के जब आप जॉब से आगे चल के हो सकता है आप बिजनेस करें तो हो सकता है वहाँ पर आपको बिजनेस को बिल्ड करने में काम आए, हो सकता है आपके टीम बिल्डिंग में आपके काम आए, हो सकता है आपको किसी न किसी और एरिया में जो भी आप आगे चल के करने वाले होंगे उसमें वो काम आएंगी। तो इसलिए आपको अपने स्किल्स पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादातर लोग ये गलतियाँ कर जाते हैं। एक बार जब जॉब में चले जाते हैं, पैसा आने लगता है तो एक तरह से वो रिलैक्स हो जाते हैं और अपने ऊपर काम नहीं करते, अपनी स्किल्स पे काम नहीं करते। पांचवा की पे लॉन्ग टर्म गोल। आपको एक लॉन्ग टर्म गोल के साथ चलना चाहिए। जब जॉब या बिजनेस की शुरुआत करते हैं लोग तो बहुत ही शॉर्ट टर्म में सोचना हम शुरू कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि 5 साल के बाद मेरा बिजनेस या मेरी जॉब में मैं किस पोजीशन पे रहूँगा और मुझे क्या क्या कर लेना चाहिए, उसकी क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए, इस बारे में हम नहीं सोच पाते। और जब हम लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं तभी हम अपनी छोटी छोटी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रही 5 बातें। इन 5 बातों को अगर आपने ध्यान दे दिया और इनको आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ एक सही ट्रैक पर चलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप ये इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको और कौन सी ऐसी परेशानी है, आपको क्या लगता है कि और कौन सी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।